हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूं कि नेगेटिव थॉट्स का डिप्रेशन के वक्त में क्या रोल रहता है। मतलब जब आप डिप्रेस्ड फील कर रहे होते हैं, डिप्रेशन से गुजर रहे होते हैं, तो नेगेटिव थॉट्स आखिर किस प्रकार से आप पर इफेक्ट डालते हैं। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और फिर आगे इस वीडियो को कंटिन्यू करें। तो सबसे पहले मैं यही कहना चाहूँगा कि डिप्रेशन का मतलब समझिए आप। डिप्रेशन का मतलब है जब आप अपने आप को एक्सप्रेस करना बंद कर देते हैं। डी एक्सप्रेशन मतलब डिप्रेशन। तो जब आप कोई भी चीज़ ऐसी जो आप खुशी से करते थे या कोई भी ऐसे लोग थे जिनसे आप खुशी से मिलते थे, अब आपने वो सब बंद कर दिया है और आप अपने घर में ही रिस्ट्रिक्ट होकर रह गए हैं। जो आपकी हॉबीज़ होती थी, जो आपके दोस्त होते थे या जहाँ जहाँ भी आप जाते थे, खुशी से काम करते थे, अब वो सब आपने करना बंद कर दिया है। आप अपने आप को एक्सप्रेस करना बंद कर देते हैं। जो आपके क्लोज वंस हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स, आपके फ्रेंड्स, इवन आप उनसे भी डिस्कनेक्ट होते चले जाते हैं और आप अपने आप को एक रूम में बंद कर लेते हैं, अपने घर में बंद कर लेते हैं, बाहर निकलना तक छूट जाता है। तो अगर ऐसी अवस्था है तो वो कहलाती है डिप्रेशन में है आप। दोस्तों, नेगेटिव थॉट्स का मतलब है ऐसे शब्द जो आपके माइंड में चल रहे हैं और आपको वो खराब फीलिंग्स दे रहे हैं। कोई भी शब्द जो आप पर नेगेटिव इंपैक्ट डाल रहे हैं, नेगेटिव इमोशंस जनरेट कर रहे हैं, नेगेटिव फीलिंग्स जनरेट कर रहे हैं, ऐसे शब्दों को हम नेगेटिव थॉट्स कह देते हैं। अदरवाइज थॉट्स देखिए कोई नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होते। अगर वो हमारे अनुसार नहीं चल रहे हैं तो हम उन्हें नेगेटिव थॉट्स कह देते हैं। मतलब जो चीज़ हमें बुरी लग रही है, हमें अच्छी फीलिंग नहीं दे रही है, वो हमें नेगेटिव थॉट्स है। देखिए, वैसे तो बुद्धा जी कह गए हैं कि पेन इज इनएविटेबल बट सफरिंग इज ऑप्शनल। मतलब पेन तो आपकी लाइफ में आएगा ही आएगा। आप नहीं रोक सकते किसी भी दुख को आने से, किसी भी सुख को आने से, कोई भी अच्छी घटना होने से, कोई भी खराब घटना होने से। लेकिन आप जो सफरिंग्स हैं उनसे बच सकते हैं, उनको मिनिमाइज कर सकते हैं, उन्हें कम कर सकते हैं। देखिए, हमें जो भी सफरिंग्स आ रही हैं उनका बहुत बड़ा कारण, उनका बहुत बड़ा जो इफेक्ट है वो हमारे थॉट्स के कारण आ रहा है। वो जो हम थिंकिंग करते हैं उनके कारण आ रहा है। तो जब हम अपने किसी थॉट को लेकर उस पर डीपली सोच रहे हैं, थॉट्स पे थॉट्स लिए जा रहे हैं, वो हमें बहुत सी पेन देता है। वो हमारे अंदर बैड इमोशंस, बैड फीलिंग्स जनरेट करता है। उसी को हम सफरिंग्स कहते हैं। क्योंकि जो पेन आया बाहर से, किसी ने हमें दे दिया, किसी ने हमारे साथ धोखा किया, हमारे साथ बुरा किया, वो तो आना ही था। लेकिन हम जो सोच सोच कर उन थॉट्स को चला चला कर उससे जो सफरिंग्स ले रहे हैं, वो बैड इमोशन जनरेट कर रहे हैं, वो एंजाइटी को पाल रहे हैं, वो हमारी सफरिंग्स बनकर हमारे सामने आती रहती है। और वो ही कारण है कि हम अपने पेन को और बढ़ा चढ़ाकर अपनी लाइफ में बचाए रखते हैं, उसे प्रिजर्व करके जैसे रखते हैं, जैसे कोई अनमोल चीज हमने बचा रखी हो। तो बुद्धा जी इसीलिए कह गए हैं कि सफरिंग इज ऑप्शनल। लेकिन ऑप्शनल तभी हो सकती है जब हम अपनी इस थिंकिंग को कम कर सकें। अगर हम उस थिंकिंग पे काम कर लें, उसको कम कर लें, तो आपकी सफरिंग्स कम हो सकती है, क्योंकि सारी सफरिंग्स हमारी इस थिंकिंग की वजह से है। तो दोस्तों, जब हम बात कर रहे हैं थिंकिंग की, तो डेफिनेटली नेगेटिव थिंकिंग का एक बहुत बड़ा रोल रहता है डिप्रेशन में भी। जब हम कह रहे हैं कि हमने एक्सप्रेस करना ही बंद कर दिया है, तो हम कह रहे हैं बाहर से एक्सप्रेस करना बंद कर दिया है, लेकिन अपने अंदर तो सब कुछ चल रहा है। वो तो आप पूरे वक्त अपने आप से चैटर बॉक्स की तरह चपड़ चपड़ किए जा रहे हो। वो अंदर का चैटर बॉक्स नहीं रुकता, वो तो चलता रहता है। तो वो एक्सप्रेस करना कभी बंद नहीं होता। और जो वो एक्सप्रेस कर रहे हो उसी को हम नेगेटिव थॉट्स कहते हैं। जो थॉट्स आपको खराब फीलिंग्स, खराब इमोशंस दे रहे हैं। आप बाहर तो किसी से बात नहीं करते, बाहर आपने अपने आप को रोक दिया है, लेकिन अंदर तो ये चलता रहता है। और वो ऐसा चलता है कि आप अपने आप को ही क्रिटिसाइज करते रहते हैं, आप अपने आप को ही ब्लेम करते जाते हैं। आपको लगता है कि मैं ही सबसे बुरा हूं, मैं ही सबसे खराब हूं, मुझे इस सिचुएशन से कोई अब नहीं निकाल सकता। आप अपने आप को हेल्पलेस फील करने लगते हैं, आप अपने आप होपलेस हो जाते हैं। आपको लगता है कि मैं तो बिल्कुल वर्थलेस हूं, मेरे जैसा कोई नहीं है, ऐसा इतना खराब जो कोई इंसान हो वो कोई नहीं है इस धरती पर। आप अपने आप को ऐसा समझने लगते हैं कि आप बिल्कुल ही तुच्छ हैं। दोस्तों, जब ऐसी फीलिंग्स आएंगी, जब आप ऐसे थॉट्स लोगे, तो खराब तो लगेगा ही लगेगा। और हर रोज जब वो अंदर अंदर आप घुटते रहते हैं, तब वो फीलिंग्स डिप्रेशन में कन्वर्ट होती चलती है। क्योंकि आप बाहर तो एक्सप्रेस कर नहीं रहे, किसी और को नहीं बता रहे, किसी और के साथ शेयर नहीं कर रहे, तो होगा क्या, आपके अंदर वो गुबार बनता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है, और आप एक दिन डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। वो डिप्रेशन का जो रेंज है वो भी बढ़ता चला जाता है, और आप देखते हैं कि कुछ दिनों में, महीनों में, सालों में आप उसके पीक पर पहुंच जाते हैं। दोस्तों, आपकी जिंदगी में कोई घटना घटी है, अगर उसको लेकर आप
अपने ही चश्मे से उसे देखते रहते हैं, अपनी इंटरप्रिटेशन ऐसी ले लेते हैं जो आपको परेशान कर रही होती है, जहां से आपने कोई खराब बिलीफ पकड़ लिया होता है, जहां पर आप अपने आप को ही दोषी समझने लग जाते हैं, कोसने लग जाते हैं और आपको लगता है कि मैं ही सही हूं, जो ये मैं कह रहा हूं अपने लिए ये बिल्कुल सही है, और आप अपने आप को खुद डिप्रेशन में धीरे धीरे ले जाते हैं। दोस्तों, जो वो इंटरप्रिटेशन आप कर रहे हो उस सिचुएशन का, वो ही बायस्ड होता है, वो ही गलत होता है, क्योंकि आप उसे एक पर्टिकुलर टाइप के चश्मे से देख रहे हैं। और जब ऐसा होता है तो आप अपने आप को, इवन दूसरों को और रादर सारे संसार को शक की नजरों से देखने लगते हैं। आपको लगता है कि सब मेरे बैरी हैं, सब मुझसे कुछ ना कुछ गलत करवा रहे हैं, या सब मेरे खिलाफ हैं। कुछ ना कुछ आप इस तरह का इंटरप्रिटेशन रखते हैं और अपने लिए गड्ढा खोदते जाते हैं। दोस्तों, आप छोटी सी प्रॉब्लम अगर आपकी लाइफ में आ जाती है, उसे भी इतना बड़ा करके देखते हो, क्योंकि आपका नजरिया ऐसा हो जाता है कि आपका फोकस सिर्फ खराब चीज पर रहता है। आपने 1000 अच्छी चीज की होंगी, लेकिन उन पर फोकस नहीं जाता, वो एक गलत जो कर देते हो पूरा फोकस उसी पर चला जाता है। और आपकी आदत बन जाती है कि मैं वर्स्ट केस सिनेरियो देखूं, कि इस प्रॉब्लम का क्या खराब हो सकता है, कैसे वर्स्ट केस आ सकता है। उस वर्स्ट केस को आप अपने माइंड में इतनी बार रन करते हैं कि आपको लगने लगता है कि बस यही होने जा रहा है। वो 99% जो आपका पॉजिटिव भी हो सकता है उसको छोड़ देते हो, और ये 1% के पीछे आप अपनी पूरी लाइफ को खराब करने लग जाते हैं। हर केस में, मतलब एक सिचुएशन में ही नहीं, आप हर सिचुएशन में वो नेगेटिविटी ढूंढने लगते हो। आपकी वो आदत बनती चली जाती है और आप उस नेगेटिविटी को पालते जाते हो, क्योंकि अब आपकी आदत ऐसी हो गई है कि छोटी चीज को भी मैं बड़ी करके देखूं, मैग्नीफाई करके देखूं। उसे जब आप बड़ी करते हो तो वही जड़ है जो आपकी प्रॉब्लम्स को और बढ़ा रही है। आपकी आदत ऐसे भी बन जाती है कि मतलब मैं ऐसे थॉट्स चला रहा हूं कि जिसमें मैं चीज को ब्लैक एंड व्हाइट में देखता हूं, मतलब या तो हाँ या ना, या तो होगा या नहीं होगा, या तो ऐसा है या वैसा है। अरे बीच में भी बहुत सारी चीजें होती हैं, ब्लैक एंड व्हाइट के बीच में भी बहुत सारे शेड्स होते हैं। तो आपको उन शेड्स में जीना है, क्योंकि जिंदगी में ब्लैक एंड व्हाइट 0 या 1 बहुत कम केसेस होते हैं। आपके बीच में बहुत कुछ है, तो आपको उसे पकड़ना है, ना कि 0 या 1 में अपनी जिंदगी को जीना है, ब्लैक एंड व्हाइट में अपनी जिंदगी को नहीं जीना है। दोस्तों देखिए, गलती किसी से भी हो जाती है, हम सब इंसान हैं, कोई भी यहाँ पर भगवान नहीं है। तो गलती इंसानों से ही हो रही है, आपसे भी कोई हो सकती है, लेकिन उस एक गलती का गिल्ट लेकर सारी जिंदगी को खराब ना करें। आपने बहुत सारे अच्छे काम किए हैं, उन कामों को भी देखें। हाँ, मैं नहीं कह रहा कि आपने कुछ गलत किया तो उसे इग्नोर कर दें बिल्कुल, लेकिन ये नहीं कि उसका ही बोझ उठाकर आप पूरे जीवन भर जीते रहें और उस गिल्ट को पकड़कर अपने आप को रोज कोसते रहें, रोज अपने आप को बुरा भला कहते रहें, जिसके कारण आप डिप्रेस्ड फील करते जा रहे हैं। सो ऐसा ना करें। दोस्तों, जब आप ऐसे थॉट्स दिन रात लेते हैं, चीज़ों को बड़ा करके देखते हैं, प्रॉब्लम्स को मैग्नीफाई करके देखते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट में जीवन जीते हैं, 0 या 1 में जीवन जीते हैं, अपने आप को ब्लेम कर रहे होते हैं, क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं कि जो कुछ हुआ ये मेरे कारण हुआ, उस गिल्ट को आप पकड़ कर रखते हैं। तो जब ऐसे थॉट्स आपके अंदर चल रहे होते हैं तो आप खुद को ही जिम्मेदार मानने लगते हैं और दूसरों से कटने लगते हैं। जब आपके माइंड में ऐसा चल रहा होगा तो खुद ब खुद आपका कॉन्फिडेंस लो होता चला जाता है और आप अपने आप को अपने घर में रिस्ट्रिक्ट करते चले जाते हैं, बंद करने लगते हैं, अपने कमरे में बैठे रहते हैं, क्योंकि जब भी आपके माइंड में वो थॉट्स चल रहे हैं, आपके अंदर वो एंजाइटी आ रही है, वो खराब फीलिंग्स जनरेट हो रही हैं। आपको लगता है कि मैं दुनिया को फेस करूंगा तो वो मेरे बारे में न जाने क्या क्या सोचेंगे, क्या क्या कहेंगे, कैसे क्वेश्चंस पूछेंगे, और उसी से बचने के लिए आप अंदर बैठने लगते हैं। और जब ये दबाव बढ़ता चला जाता है, आपका डिप्रेशन का लेवल मतलब बढ़ता जा रहा है। तो दोस्तों, अगर कोई ऐसा इंसान है आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में, जो आपके साथ पहले खुश रहता था, इधर उधर भी बातें करता था, लोगों से मिलता था, बाहर अपनी हॉबीज करता था, जो भी कुछ उसे पसंद था वो एक्सप्रेस किया करता था, लेकिन अब कुछ चेंज आ गया है, कुछ इंसिडेंट की वजह से, कुछ फैक्टर्स की वजह से अगर उसने ऐसा करना बंद कर दिया है, तो अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसकी मदद करें। और मदद करने के लिए सबसे पहला काम आप ये कर सकते हैं कि आप उसे सुने, मतलब उसे एक ऐसा एनवायरनमेंट दें कि वो खुद ब खुद बोलने लगे। और ऐसा एनवायरनमेंट हो सकता है एक ट्रस्ट का एनवायरनमेंट। जब वो आप पर ट्रस्ट करने लगेगा कि यस, ये बंदा शेयर करने लायक है, तो वो आपके साथ शेयर भी करेगा।
और अगर आपको लगता है कि पर्सन डिप्रेशन में फंसता जा रहा है, आप उसकी मदद कर सकते हैं तो ज़रूर कीजिए। और अगर आपको लगता है कि किसी प्रोफेशनल की हेल्प की ज़रूरत है तो उसे प्रोफेशनल हेल्प भी दिलवाएं। देखिए, कोई भी घुट घुट कर जीवन नहीं जीना चाहता, लेकिन उसकी परिस्थिति ऐसी हो गई है कि वो इतना परेशान है अंदर से कि वो अपने आप को एक्सप्रेस करना ही छोड़ देता है, अपने आप को बाहर निकालना ही बंद कर देता है। अंदर ये सब जो थॉट्स चल रहे हैं उसके, वो उसे दोषी ठहराते जाते हैं। उसे लगने लगता है कि अब कोई मदद उसे नहीं मिल सकती, या वो इस भंवर से जिसमें वो फंस चुका है उससे नहीं निकल पाएगा, और तब वो और नीचे गिरता चला जाता है। उसको एंजाइटी आती चली जाती है, कभी दिल की धड़कन बढ़ रही है, कभी छाती पे भारीपन आ रहा है, कभी सर में दर्द होने लगता है, कभी हाथ पैर कांपने लगते हैं। वो अनवांटेड फीलिंग्स जो बॉडी पर एंजाइटी में आती हैं वो दिखने लगती हैं। इधर से नेगेटिव थॉट्स चल रहे हैं, बाहर जाना उसने वैसे ही बंद कर दिया है, और वहाँ वो घुटने लगता है। अगर उसे राइट टाइम पर राइट हेल्प नहीं मिलती है तो वो उसके लिए बहुत ही खतरनाक सिद्ध हो सकती है। तो दोस्तों, अगर आप ऐसे किसी पर्सन को जानते हो जो ऐसी चेंजेस दिखा रहा है, तो प्लीज़ उसे राइट गाइडेंस दें, उसकी हेल्प करें, और जहां उसे प्रोफेशनल हेल्प चाहिए वो भी दिलवाएं। क्योंकि ये आपकी ड्यूटी है कि आप अपने लव्ड वंस को, फ्रेंड्स को इस प्रॉब्लम से बचाएं, उन्हें अवेयर कराएं, और ज़्यादा से ज़्यादा उनकी मदद जैसे भी फॉर्म में कर सकते हैं वो कीजिए।